तो आज हम अतिरिक्त पठन करेंगे। चाँद का कुर्ता। बच्चों, यहाँ पर एक चाँद का चित्र दिया हुआ है, तो हमारी कविता चाँद से संबंधित है ना। तो इसमें अब चाँद अपनी माँ को एक कुर्ता बनवाने के लिए कहता है, जो पहनने वाला कुर्ता होता है ना, उसके लिए। तो उसकी माँ क्या उत्तर देती है वो हम पढ़ेंगे, है ना। यह कविता कहानी के रूप में है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार की बात, चंद्रमा बोला अपनी माँ से, कुर्ता एक नाप का मेरी माँ मुझको सिलवा दे। यहाँ पर चंद्रमा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे मेरे नाप का एक कुर्ता बनवा दो। नंगे तन 12 मास में यूं ही फिरता रहता, गर्मी वर्षा जाड़ा हरदम बड़े कष्ट से सहता। क्या कहता है कि ये 12 महीने, जो 12 महीने होते हैं, मैं अपने शरीर पर कुछ भी बिना पहने, है ना, यूं ही फिरता रहता हूँ। 12 महीनों में देखो बच्चों, गर्मी का मौसम भी आता है, वर्षा का मौसम भी आता है, सर्दी, जाड़ा में सर्दी का मौसम, सर्दी का मौसम भी आता है। तो मैं ये सभी मौसम बड़े कष्ट से सहता हूँ। सन 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 जब शीत हवा है चलती, सर्दी के मारे है मेरी देह ठिठुरने लगती। तब यहाँ चंद्रमा क्या कहता है, जब सर्दी का मौसम आता है, सर्दी के मौसम में ठंडी हवाएं चलती हैं सन सन करके, देह शरीर ठिठुरना कांपना, तब मेरा शरीर कांपने लग जाता है। और गर्मियों में जब जलती लू चलने लगती है, ढकने को कुछ है न देह सारी जलने लगती है। तो बच्चों यहाँ पर फिर कहता है, जब गर्मी का मौसम आता है तब क्या होता है, तेज़ लूएँ चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं। तो उससे क्या होता है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं होता, जिससे मेरा शरीर जलने लग जाता है। माँ हंसकर बोली, सिर पर रख हाथ, चूमकर मुखड़ा, बेटा खूब समझती हूँ मैं तेरा सारा दुखड़ा। अब जब चंद्रमा ने अपनी माँ से इतनी बातें बोली, तो माँ हंसकर बोलती है चंद्रमा से कि, और कैसे बोलती है कि दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ती है और उसके मुख, उसके चेहरे को चूमती है और कहती है कि मैं तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे दुख को अच्छे से समझती हूँ, लेकिन तू एक नाप में कभी नहीं रहता है, कभी पूरा कभी आधा, बिल्कुल न कभी दिखता है। तो माँ क्या कहती है आगे, माँ कहती है कि तुम तो एक नाप में कभी भी नहीं रहते हो, कभी तो तुम पूरे होते हो और कभी आधे हो जाते हो, और कभी तुम दिखाई नहीं देते। इसी भांति घटता बढ़ता रहता है तू हर महीने, बतला किस दिन नाप लिवाकर डालो कुर्ता सिलने। तो माँ यहाँ पर क्या कहती है कि तुम तो हर महीने घटते बढ़ते रहते हो। तो बच्चों, माँ कहती है कि हर महीने तुम घटते बढ़ते रहते हो, तो मैं तुम्हारा कुर्ता किस दिन सिलवाने दूँ, किस नाप से सिलवाने दूँ। तो बच्चों, आपने भी देखा होगा कि चंद्रमा, कभी तो आपने देखा होगा, कभी तो वो दिखाई नहीं देता, है ना, और कभी वो पूरा गोल गोल दिखाई देता है, और कभी आपने कभी देखा होगा कि वो पतली सी लाइन दिखाई देती है ना। आप रोज़ देखना बच्चों चंद्रमा, कभी वो लाइन होती है, थोड़ी सी लाइन सी दिखाई देती है, फिर थोड़ा बढ़ता 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 फिर आधा हो जाता है, फिर थोड़े दिनों बाद देखोगे तो अब वो पूरा हो जाता है। तो चंद्रमा कभी भी एक नाप में नहीं रहता, वो रोज़ घटता और बढ़ता रहता है। फिर आगे देखो बच्चों, आहा माँ, फिर तो हर दिन की मेरी नाप लिवा दे, एक नहीं पूरे 15 तो कुर्ते मुझे सिलवा दे। तो चंद्रमा क्या कहता है, अच्छा माँ, तो फिर तो मेरी हर दिन का नाप दे दो, हर दिन का नाप लिवा दो, मुझे तो तुम पूरे 15 कुर्ते सिलवा दो, तब मैं बदल बदल कर प्रतिदिन नित्य नए पहनूंगा, बड़ी शान से आसमान में माँ फिर मैं घूमूंगा। तो वो चंद्रमा क्या कहता है कि मैं प्रतिदिन, हर रोज, नित्य, नित्य मीन्स रोज, कि मैं रोज हर रोज बदल बदल कर नित्य नए पहनूंगा और हर नया कुर्ता पहनूंगा, और जब मैं आसमान में आऊँगा, निकलूँगा, तो बड़ी शान से आऊँगा और घूमूँगा।
नित्य नया उजला कुर्ता जब तू पहन देखेगी, कितनी खुश होगी, लग जाए नज़र न विनय करेगी। तो यहाँ चंद्रमा कहता है अपनी माँ से कि जब तुम भी मुझे रोज़ नए कुर्ते में देखोगी, उजला सफ़ेद चमकदार, है ना, तो जब नई चीज़ नया पहनते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं तो बिल्कुल उसमें चमक होती है ना, जो उस उजला वही है ना, उसका अर्थ नया, उजला और है ना, रोशनीदार, चमकदार। जब पहनकर वो अपनी माँ को कहता है कि जब भी तुम मुझे नए कुर्ते में देखोगी तो तब तुम ही कहोगी कि नज़र न लग जाए, विनय निवेदन करना, है ना, कि तुम ही मेरा निवेदन करोगी कि मेरे बच्चे को नज़र ना लग जाए। आपने देखा होगा कि जब आप बहुत सुंदर लगते हो तो आपकी मम्मी आपको क्या कहती है कि नज़र ना लग जाए मेरे बच्चे को, है ना, मेरे बेटे को, बेटी को, है ना, कहती है ना सबकी मम्मियाँ। तो ऐसे ही चंद्रमा की माँ भी चंद्रमा को कहती है, चंद्रमा अपनी माँ से कहता है कि तुम ही कहोगी कि मेरे बच्चे को नज़र ना लग जाए, मेरे बेटे को नज़र ना लग जाए। तू है लगा चुकी पहले ही मेरे एक डिटोना। डिटोना बच्चों, जो काजल का टिक्का लगाया जाता है नज़र के लिए, उसको डिटोना बोलते हैं। तो चंद्रमा क्या कहता है कि तुमने तो पहले ही मेरे एक डिटोना काजल का टिक्का लगा दिया है। सबकी मम्मियों ने लगाया होगा नज़र के लिए, है ना, काजल का टिक्का काला, है ना, उसी को ही कहते हैं। अच्छा अम्मा सोता हूँ, कल कुर्ते सिलवा देना। तो अपनी माँ को कहता है कि अच्छा अम्मा सोता हूँ, अब मैं सो रहा हूँ, कल कुर्ते सिलवा देना, कल मेरे कुर्ते सिलने के लिए दे देना। तो बच्चों, अब सबको समझ आई, सबको बहुत अच्छी लगी होगी ये कविता। ये सब बच्चे पढ़ेंगे इसको अच्छे से। थैंक यू।